हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करें किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए। कल फिलहाल जो मार्केट ने आज स्ट्रक्चर दिखाया है उसमें एक ये था कि क्योंकि बहुत स्टीप फॉल आया था, तो बहुत स्टीप फॉल के बाद एक रिकवरी की कोशिश थी। तो ये पूरा जो फॉल है इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे एक रिकवरी की कोशिश और फिर पहला डिप। तो जो पहला बाउंस होगा उसमें सेलिंग आएगी। कायदे से होता क्या है कि जो पहला बाउंस आता है उसमें इतनी तेज सेलिंग आती है कि आपका जो लो है वो टूट जाता है। लेकिन वो वाला शायद इस वाले बाउंस को हम मान सकते हैं क्योंकि ये बहुत शार्प आया था और इसके बाद वो लो टूटा था और फिर हमने एक नया लो बनाया था। और यहाँ पे आप थोड़ा सा बुलिश डाइवर्जेंस भी देखेंगे। आवरली टाइम फ्रेम में इसको हम रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आवरली का डाइवर्जेंस थोड़ा काम करता है। तो अगर हम देखें, अगर थोड़ी सी जूम करके, तो यहाँ पे जो हमने बाउंस लेने की कोशिश की है लास्ट में, वो अपना 21 EMA है और 20 SMA। ये जो क्लस्टर होता है ये आसपास का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है अगर हम वापस ऊपर से नीचे आते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर हम 24,970 को होल्ड करते हैं कल के दिन, तो एक बार फिर से अटेम्प्ट करके ये हाई को तोड़ने की कोशिश करेगा। कई लोग बोलेंगे यार ये फॉल के मतलब ये फॉल कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हो कि यहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रगल हुआ था, काफ़ी टाइम लगाया था मार्केट ने। और हमेशा याद रखिए, जब स्टीप फॉल होता है तो पहला जो बाउंस होगा वो एक स्टीप बाउंस होगा, उसके बाद वापस से अगर हम गिरते हैं और यहीं पे कहीं रुकते हैं तो थोड़ा सा टाइम बिताएगा मार्केट। तो अगर यहाँ से एक स्टीप रैली शुरू होती है तो वो कहाँ तक हो सकती है, यहाँ पे एक गैप भी है, इसको भी फिल करने की कोशिश कर सकता है। ये जो गैप है यहाँ पे जा सकता है, ये तो 25,750 तक जा सकता है। लेकिन इमीडिएटली जो मेरे को लगता है एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा वो ये वाला कैंडल होगा, ऑलमोस्ट नियर 25,500। तो 25,500 मेरे हिसाब से एक अटेम्प्ट होना चाहिए उसके बाद, क्योंकि अगर ये यहाँ तक अटेम्प्ट करेंगे और फिर इसके बाद एक गिरता है तो ज़्यादा एक अच्छा स्ट्रक्चर भी बनेगा और एक पुश भी मिलेगा डाउन साइड में। क्योंकि यहाँ पे पुट वालों को भी ज़्यादा पैसे नहीं बने, पूरे दिन डिके हुआ, मार्केट इधर उधर गया। इंट्राडे में थोड़ी बहुत मूव पकड़े होंगे जिन्होंने, लेकिन ओवरऑल अगर कोई बैठा रहा तो वो तो निपट गया है। तो इस तरीके के मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल हम बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे कि एक बाउंस कराने के लिए बुल्स कोशिश करेंगे। अगर 24,950 होल्ड किया और आपका जो लेवल है 25,220, इसके ऊपर जाने पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रैली टूवर्ड्स 25,500 आ सकती है, जहाँ पे हम फिर एक सेल करने का सोचेंगे। मतलब इमीडिएटली नहीं करेंगे, थोड़ा यहाँ भी वेट करेंगे क्योंकि गैप है, फिर समय बिताएगा, गैप फिल करने की कोशिश कर सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी जहाँ से हमने देखो, आप बोलोगे कि ये और गिर सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप देखो सपोर्ट एग्जैक्टली उसी एरिया पे ले रहा है और उसके बाद एक बाउंस आया है, फिर एक डिप आया हल्का सा। अगर हम इस डिप के बाद वापस से नहीं गिरे तो एक और अटेम्प्ट आएगा। कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक एक अटेम्प्ट आ सकता है, क्योंकि यहीं से रिवर्सल भी हुआ था और यहाँ पे ये एरिया कंसोलिडेशन का भी है जहाँ से रैली शुरू हुई थी। तो 52,200 मेरे हिसाब से लेवल है जहाँ तक एक अटेम्प्ट हो सकता है अगर हम मार्केट को देखें थोड़ी बुलिश होते हुए अगले एक दो दिन, अगर बुलिश होते हुए दिखा तो। अगर अब बियरिश केस क्या है, ये लेवल जब तक नहीं टूटेगा बहुत बियरिश नहीं होना है। लेकिन अगर ये लेवल टूट गया तो फिर लुंगी पकड़ के सारे बुल्स भागेंगे और यहाँ से कम बैंक निफ्टी में 2 से 3 हज़ार पॉइंट फॉल में देख रहा हूँ 2 से 3 दिन के अंदर। और निफ्टी में कम 700-800 पॉइंट ईजिली आएगा, बहुत प्यार से आएगा। लेकिन अगर ये होल्ड करता है तो फिर आप एक चक्के में फंस गए हो और फिर आप बहुत ज़्यादा कोशिश मत करो, अटेम्प्ट मत करो, जब तक हम रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करने पे यहाँ पैसा बनेगा और इसको टूटने के बाद बनेगा। करंट इस एरिया पे नो ट्रेडिंग जोन मेरे हिसाब से है। मार्केट को कोई अटेम्प्ट रिट्रेसमेंट करने हैं 50% भी, तो भी यहाँ तक आएगा करीब करीब 52,300 के आसपास और 25,500-550। तो ये दो हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल। अब सेंसेक्स की बात भी कर लेते हैं क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों की एक्सपायरी है। तो यहाँ पे भी सपोर्ट 81,000 के पास है। इमीडिएटली 82,290 के ऊपर अगर निकलता है तो आपका जो रेजिस्टेंस है, जहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ जाना चाहिए इसको, 83,600-700 तक है। मार्केट रीज़न ढूंढ लेगा क्योंकि ये गिरने का भी रीज़न देखो, बिग मनी नोज द रीज़न। बिग मनी जो है आपको जब आप तैयार नहीं हो तभी वो गेम खेलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये पूरा गेम खेला, अभी आप सब तैयार हो रहे हो कि अब तो और गिरेगा और गिरेगा। बहुत सारे लोग यही बात कर रहे हैं अभी बहुत गिरेगा बहुत गिरेगा। गिरेगा लेकिन 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद गिरेगा, तब तक मैं आपके सारे पैसे अंडे करके हो सकता है अपना रिट्रेसमेंट भी पूरा कर ले। तो ये एक चीज़ है जिसके लिए आपको थोड़ा तैयार रहना है। विक्स आपका आज तो जो विक्स है आपका वो थोड़ा सा आज गिरा है, तो ये दिखाता है कि मार्केट में पैनिक थोड़ी सी कम हुआ है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई है। सेंसेक्स आज रेड में बंद हुआ है, तो मुझे लगता है कि अगर हम सेंसेक्स में थोड़ी सी बुलिशनेस देखते हैं कल पहले 1 घंटे में, फर्स्ट 1 आवर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका ये हाई तोड़ के वापस से ये कोशिश कर सकता है
82,800 से लेके 83,200 के बीच में कहीं पे जाने की कोशिश कर सकता है। रीज़न आप मत ढूंढिएगा क्योंकि मार्केट में सब शॉर्ट लॉन्ग का गेम चल रहा है, और जब तक में ये नवंबर में ये एक्सपायरीज कम होंगे तो उसके बीच में ये लोग खेल कर चुके होंगे। बाय द वे, जो भी लोग ये देख रहे हैं, ये चार्ट धन का है। धन बहुत बेहतरीन ऐप है, तो आप इसको अगर अकाउंट खोलना चाहते हैं, वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। यहीं पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, काफ़ी अच्छा है। बड़े ऑर्डर्स भी यहाँ पे फटाफट चले जाते हैं ऑर्डर स्लाइसिंग के थ्रू, तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और ग्लिच भी मेरे को तो बहुत ही कम फील हुआ है अभी तक पिछले 2 साल 2.5 साल में। तो आप अगर आपको अच्छा लगे ये चार्ट जो है, मैं वहीं पे वीडियो एनालिसिस भी करता हूँ, तो वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये एक चीज़ हो गई आपकी। आईटी की बात करूँगा मैं। आईटी में मेरा एक व्यू था कि आईटी विल सपोर्ट अगर बैंक्स वीक होते हैं, और यहाँ पे आईटी अभी भी स्ट्रांगली टिका हुआ है। मुझे लगता है यहाँ से आईटी में एक अच्छा मूव आ सकता है। आज फेड के मिनट्स हैं, कल फेड का जो कल यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है, तो ये दोनों डेटा के बाद मार्केट एक अपसाइड दिखा सकता है। तो फिलहाल के लिए कल, मैं नहीं कह रहा कि कल ही बहुत बड़ा मूव आ जाएगा, लेकिन अगर आज फेड के मिनट्स थोड़ी सी पॉजिटिव हुई और यूएस मार्केट ने सपोर्ट किया, तो मैं कह रहा हूँ 100-150 पॉइंट की रैली आना कोई बड़ी बात नहीं है, आज का हाई टेस्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेरा व्यू है फिलहाल निफ्टी के लिए। और इसी उसको सपोर्ट करने के लिए आईटी विल कम टू फॉर फ्रंट, दैट्स व्हाट आई फील। मिड कैप में जो एक बहुत अच्छी, देखो आप कहाँ से गिरा था, 60,300 से ये वाला, और आप 56 आ गए, लेकिन बाउंस होके आप वापस से 59,500 आ गए, तो आप ज़्यादा नीचे नहीं हो अपने रीसेंट के हाई से। तो ये दिखाता है कि बाउंस बैक इतना कमज़ोर नहीं था, बस निफ्टी बैंक निफ्टी में ये प्रॉब्लम है। अब मुझे वही लगता है कि सेबी के जो नए रूल थे उसके कारण इंडेक्स फ्यूचर्स में काफ़ी सेलिंग आई थी, तो इंडेक्स फ्यूचर के प्रेशर के कारण ही शायद ये सारा कॉम्बिनेशन बिगड़ा है। लेकिन अगर उसके बाद बाउंस बना तो वो भी बहुत तेज़ी से बनेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है। आपका निफ्टी बचा है, बैंक निफ्टी बचा है, तो पोजीशन अनवाइंडिंग या जो भी उसका कंपल्सिव ट्रेड्स हैं वो हो रही हैं। उसके बाद अगर रिवर्स कंपल्सिव ट्रेड होंगी तो उसके बाद शार्प बाउंस भी आने में कोई बुराई नहीं है, और बिना रीज़न के। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको दिखे मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखे, कारण ना भी दिखे, तो आप उसको ले सकते हो फेस वैल्यू पे कि यार ये हो सकता है वापस से ऊपर थोड़ा ले जाएं, बहुत ऊपर तो नहीं, लेकिन 25,500 निफ्टी में आपका मिड कैप तो ऑलरेडी ठीक ठाक बाउंस हुआ है, बैंक निफ्टी में 52,300 ईजिली आ सकता है। अब उसके अलावा अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो सेक्टर में मिड कैप, मतलब मिड कैप स्मॉल कैप तो चलो ठीक है, लेकिन ऑटो सेक्टर ने वापस से थोड़ा सा यहाँ पे आप देखो अच्छी खासी यहाँ पटकनी दी, उसके बाद एक बाउंस आया है। मैं ऑटो में बहुत बुलिश तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जब भी ये थोड़ा बहुत करेक्शन देगा उसके बाद एक रिवर्सल शार्प आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे अच्छे स्टॉक्स लेने के इंतज़ार में हैं। तो ऑटो एट ए गुड वैल्यू इज़ ए बाय, बट ऑटो में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जब ये बहुत चल रहा है, आप देखो रैली कंटिन्यूस थी, इसमें करेक्शन बहुत ही शैलो और थोड़ा टाइम वाइज आया था, लेकिन यहाँ के बाद जो ये करेक्शन आया ये शार्प था। तो शार्प करेक्शन के बाद लोग कितना खरीदते हैं ये दिखाएगा कि ये सेक्टर में स्ट्रेंथ है कि नहीं है। मेटल की बात कर रहा था, तो अभी चाइना में थोड़ी सी सेलिंग आई है, शार्प सेलिंग आई है, तो उस शार्प सेलिंग के बाद मेटल गिरे हैं, लेकिन इतने नहीं गिरे हैं जितने कि इसमें रैली आई है। तो इसलिए मेटल अभी भी मेरा एक सेक्टर ऐसा है जो सिर्फ रिट्रेसमेंट, मैंने इसकी बात भी की थी कि वापस से एक डिप आएगा, वो डिप के बाद आप देखो वापस से अपसाइड जाने के चांसेस हैं। तो मेटल को मैं वापस से उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगले कुछ दिनों में। आज रियलिटी ने बहुत अच्छा किया, उसका कारण था जो अपना आरबीआई के वर्ड्स थे, आरबीआई गवर्नर के, कि रेट कट आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, और इन्फ्लेशन पे नज़र है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव होती हैं, रेट कट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की डविश पॉलिसी जो थी, पॉलिसी हॉकिश नहीं थी, डविश ही काइंड ऑफ थी, लेकिन उसको मार्केट ने अभी भी प्राइज इन नहीं किया, क्योंकि हाई पे लोग सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर वही मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव न्यूज़ कई बार उस दिन नहीं अगले दिन इम्पैक्ट होता है, तो ये सारे इम्पैक्ट अगर कल मिलते हैं और फेड के मिनट्स भी थोड़ी डविश होते हैं, तो मार्केट यहाँ पे अच्छा एक मूव दिखा सकता है। ओवरऑल अगर हम यूएस मार्केट को देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नैस्डैक डाउन है, डाउ ऊपर है। कल नैस्डैक ऊपर था, डाउ भी ऊपर था, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं था। और यूरोप भी अपना रेड था, अभी आ गया है ग्रीन में। रुपी जो है आपका 84 के आसपास ही चल रहा है। डॉलर जो है वो अभी भी 102.5 पे चल रहा है, तो एक मॉडरेट लेवल पे है। और रिसेंट में क्रूड ऑयल में एक अच्छा फॉल आया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी बॉन्ड यील्ड्स जो हैं यूएस की थोड़ी सी बढ़ी हैं रिसेंटली में। कल का जो डेटा आएगा इन्फ्लेशन का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, और आज का जो फेड के मिनट्स हैं वो भी काफ़ी मैटर करेंगे। तो आज और कल के बाद मार्केट फिर से डिसाइसिव मूव लेगा। अगर ये डेटा पॉजिटिव आया तो 2-3 दिन की रैली, और फिर वहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि इंडियन मार्केट में जो बड़े सेलर आए थे वापस से आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये फिलहाल मेरा व्यू था। आई होप मार्केट
एनालिसिस आपको अच्छा लगा, वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। धन का अकाउंट खोलना हो तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कई लोग पूछते रहते हैं कहाँ ट्रेड करते हो, तो मैं वहीं पे ट्रेड करता हूँ, 100% वहीं पे करता हूँ, इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ। और अच्छा लगे वीडियो, एनालिसिस चार्ट में अच्छा लगा आपको तो लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया, लाल वाला बटन अभी भी दिख रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून। और कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आप कौन से सेक्टर और कौन से स्टॉक पे आप एनालिसिस चाहते हो। मैं डेफिनेटली एनालिसिस करके वीडियो बनाऊंगा, या फिर यूट्यूब लाइव जब आऊँगा तो मैं पहले से तैयार होके कि भाई कहाँ पे क्या लग रहा है चार्ट एनालिसिस, क्योंकि लाइव में इतना टाइम मैं बैठता नहीं हूँ, तो मैं करके आऊँगा तो आपको थोड़ा सा हेल्प कर पाऊँगा अपने स्ट्रक्चरल और टेक्निकल एनालिसिस से जो मुझे दिखता है। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून, टेक केयर।